दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा। बीते 10 वर्षों में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। प्रकाश पहुंचाया। बीते दशक में पूरे देश में हमने गरीब को सशक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम किया है। गरीब के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत ना आए। पक्का घर हो, टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो, नल कनेक्शन हो, इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला। इसके बाद हमने बीमा का एक सुरक्षा कवच गरीब परिवार को दिया। पहली बार करीब 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ। जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी ने पूजा है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से मिला मुफ्त अनाज। कोरोना महामारी के दौरान जब दुनिया ठहर सी गई थी, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा चुकी थी, तब भारत ने अपने 80 करोड़ नागरिकों को भूख से बचाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकट के समय एक ऐतिहासिक कदम उठाया और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया कि देश के गरीब भाई बहन खाली पेट नहीं सोएंगे। कोरोना की इतनी बड़ी महामारी आई, पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं चरमरा गई, ठप पड़ गई। भारत के गरीब तबके के लिए, दलित आदिवासी के लिए हर कोई आशंका जता रहा था। कहा जा रहा था कि 100 साल बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, समाज का ये तबका कैसे रह पाएगा। लेकिन तब मैंने ये तय किया कि चाहे जो हो जाए, मैं मेरे गरीब भाई बहन को खाली पेट सोने नहीं दूंगा। मार्च 2020 में शुरू हुई पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज और 1 किलो दाल सुनिश्चित की। आज भी ये योजना 81 करोड़ से अधिक लोगों की थाली में गरिमा ला रही है। लाभार्थी बताते हैं कि पहले राशन के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी और कई बार कुछ मिलता ही नहीं था। अब हर महीने मुफ्त अनाज घर पहुंचता है। राशन बहुत अच्छा मिल रहा है जी। पहले तो मतलब लाइन लगानी पड़ती थी जी, अब कोई लाइन की जरूरत नहीं है, अब तो आओ और ले जाओ। हम लोग 4 हैं, 4 यूनिट मिलती है सर, उसमें 20 किलो हो गया।
8 किलो गेहूँ, 12 किलो चावल। हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आती है, मिलती है, हम लोगों को यही यूज करते हैं, हम लोग खाते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ने ग्रामीण और शहरी गरीबों को आर्थिक संकट से उबारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ मिलकर ये योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी भारतीय भूखा न रहे। इस योजना ने न केवल भूख मिटाई बल्कि गरीबों को आत्मसम्मान भी दिया। जल जीवन मिशन से हर घर पहुंचा नल से जल। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का मकसद हर घर तक जल आपूर्ति की गारंटी देना था। आज जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से अधिक घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया है। पहले महिलाओं को मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता था, जिससे समय और स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। अब नल से जल ने उनकी जिंदगी को आसान बनाया है। ये योजना सिर्फ पानी नहीं बल्कि सम्मान और समय की बचत भी लाई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी इसका बड़ा योगदान है। इन 11 सालों में हमारे देश में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है, बहुत ज़्यादा। हम जब छोटे छोटे थे तो बाहर से पानी लाते थे। अब जो है मोदी जी सरकार ने हमारे घर में इतनी सुविधा कर दी है कि घर घर टंकी पहुंच चुकी है, पानी की सुविधा है, हर घर में शौचालय है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है औरतों को। और सबसे ज़्यादा हमारे जो देश में है क्राइम खत्म हुआ है। मोदी जी सरकार आने के बाद बहुत बदलाव हुआ, हमारे देश में बहुत ज़्यादा बदलाव है। धन्यवाद है मोदी जी को बार बार। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को मिला आश्रय। घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होते, ये सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होता है। सपनों का घर अब हकीकत बन चुका है और ये संभव हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की। उद्देश्य था हर गरीब को उसका पक्का घर। आज इस योजना के तहत 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं। प्रत्येक घर में शौचालय, बिजली और रसोई जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई। इस योजना ने न केवल आश्रय प्रदान किया बल्कि सामाजिक सम्मान और आर्थिक स्थिरता भी दी। सिर पर पक्की छत न होने के चलते काफी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गरीब के सशक्तिकरण को आज सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। जब 2 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिए जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अब सर्दी, गर्मी, बारिश के डर से मुक्त होकर जी पाएगा। इतना ही नहीं, जब खुद का घर होता है ना तो आत्मसम्मान से उसका जीवन भर जाता है। जब 10 करोड़ परिवारों को शौच के लिए घर से बाहर जाने की मजबूरी से मुक्ति मिलती है तो इसका मतलब होता है कि उसका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। वो पहले सोचता था कि सुखी परिवारों के घर में ही टॉयलेट होता है, शौचालय उन्हीं के घर में होता है। गरीब को तो बेचारे को अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, खुले में जाना पड़ता है। लेकिन जब गरीब को शौचालय मिलता है तो वो अमीर की बराबरी में अपने आप को देखता है, एक नया विश्वास पैदा होता है। पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। जब हमारे घर में शौचालय नहीं था तो हमको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हमारे घर में जो बहन बेटियां थी वो सायकाल का इंतजार करती थी, जिससे उनको बड़ी दिक्कतें होती थी। अब शौचालय बन जाने से जब भी मन करता है या जब भी दिक्कतें आती हैं, आदमी जाकर शौच कर लेता है और अपने घर में होने से काफी सावधानियां मिलती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता राशि डीबीटी के जरिए सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। लाभार्थी स्वयं अपने घर के निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता और गर्व की भावना भी बढ़ती है। ये घर महज आश्रय नहीं बल्कि सम्मान का निवास बन गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी दुकानदार बने सशक्त। पीएम स्वनिधि योजना ने 68 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर बनाया। 2020 में शुरू हुई इस योजना ने रेहड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों को 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया गया।
नियमितता को पहुंचाया है। छोटे कुटीर उद्योग, सिलाई कढ़ाई, मोबाइल रिपेयरिंग, दुकानें और फूड स्टॉल जैसे सैकड़ों छोटे कारोबार इसी योजना के सहारे खड़े हुए हैं। आप वो दिन याद करिए, गरीब को अपना कोई काम शुरू करना होता था तो उसको बैंक के दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता, पैसे देने का तो सवाल ही नहीं था, और बैंक वाले गरीब से गारंटी मांगते थे। अब गरीब गारंटी कहां से लाएगा और गरीब को गारंटी कौन देगा? तो गरीब मां के बेटे ने तय कर लिया कि हर गरीब की गारंटी मोदी देगा और मुद्रा योजना शुरू की। मुद्रा योजना ने न केवल रोजगार बढ़ाया है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव को भी मजबूत किया है और इससे भारत नौकरी मांगने से नौकरी देने वाला देश बन गया। आयुष्मान भारत योजना से गरीबों को मिला मुफ्त इलाज। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में करोड़ों लोग इलाज का खर्च नहीं उठा पाते थे। कई परिवार सिर्फ एक बीमारी के कारण आर्थिक रूप से टूट जाते थे। इसी चुनौती और दर्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा और साल 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था हर गरीब को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराना। अब तक आयुष्मान भारत योजना के तहत 77 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। देश भर में करीब 28,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पताल इसमें पैनल पर शामिल हैं। लाभार्थियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, यानी अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाए तो पूरा परिवार संकट में आ जाता था। मैं भी आप सबकी तरह गरीब परिवार से निकला हूं। मैंने भी इन तकलीफों को देखा है और इसलिए मैंने संकल्प किया है मैं इलाज का खर्च कम करूंगा और आपकी जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसे बचाऊंगा। इसलिए मैंने हर गरीब के मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी। 5 लाख तक का इलाज बिना किसी खर्च के। किसी बेटे को अपने माँ बाप के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये दिल्ली में आपका जो बेटा बैठा है ना, वो काम न ही धुएं में आंखें जलानी पड़ती हैं। पहले तो चूल्हे पर खाना बनाया करती थी, लकड़ी लेने जंगल जाया करती थी। अब क्या है ना, लकड़ी लेने जाना पड़ता है और अब सरकारी जो योजना मिली है ना, तो सिलेंडर मिला है तो अब महीने 2 महीने में भरवा लेते हैं। इससे लाभ हुआ है, अच्छा लगता है, जल्दी साफ हो जाता है ना। चूल्हे के लिए पोतने की जरूरत पड़ती है, लीप पोतने की, इसमें तो बस साफ करो और साफ हो जाता है बढ़िया से। धुआं से मुक्ति मिली और आंखों में जो जलन होती थी तो वो चश्मा भी खिंच गया। पहले चश्मा लग गया था धुआं की वजह से, अब वो भी खिंच गया, बगैर चश्मा के भी हो रहा है, अच्छे से दिखाई भी देता है। अब धुआं की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तमाम 27.1% से घटकर मात्र 5.3% रह गई।
ये न सिर्फ एक आंकड़ा है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव की कहानी है। ये दर्शाता है कि जब नीति का केंद्र बिंदु जनता का हित हो और नेतृत्व दूरदृष्टि से प्रेरित हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। विकसित भारत का अमृत काल, सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के 11 साल।